दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इन दिनों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने ठान लिया है कि जो भी महाराष्ट्र की सहयोगी पार्टियां कहेंगी हमें वो करना ही नहीं है, बल्कि हमें वो करना है जो हम चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एकनाथ शिंदे और बीजेपी की। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से झटका दिया और इस बार ये झटका महाराष्ट्र में नहीं बल्कि दिल्ली में लगा है। आपको पता ही है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं, 5 तारीख को चुनाव होंगे और 8 तारीख को रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। इन सब के बीच में 70 सीटों पर हो रहा है इस विधानसभा सीट पर जो लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से उसमें 68 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। इसमें जो 2 सीटें छोड़ी गई हैं वो बिहार के सहयोगी जो 2 दल हैं उनके लिए छोड़ी गई है, यानी कि एक नीतीश कुमार और दूसरे जो है वो एलजेपी है, जिनके लिए बीजेपी ने ये सीट छोड़ी है। अब इसमें खबर जो है वो दोस्तों ये आ रही है कि ये जो सीटें हैं 70 उसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी एक सीट मांग रही थी और चाह रही थी कि वो भी कम से कम एक सीट पर दिल्ली से चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस रिक्वेस्ट को कह लें या इस मंशा को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं कि आखिर पूरी खबर है क्या। देखिए, जो द इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जो अरुण सिंह हैं उन्होंने गुरुवार को शाम एक आधिकारिक बयान में कहा कि पार्टी अपनी सहयोगियों के लिए 2 सीटें छोड़ रही है और बयान में कहा गया कि सीट शेयरिंग के समझौते के तहत जेडीयू बुराड़ी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी जबकि एलजेपी जो है वो देवली सीट पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं तो जेडीयू से बुराड़ी सीट से शैलेंद्र कुमार अपना उम्मीदवार घोषित किया है जबकि एलजेपी आज देवली से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। अब दोस्तों ये पूरी खबर जो है ये आपको मैंने बताई, लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात वो ही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनके उम्मीदों पर बीजेपी ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। सूत्रों के हवाले से लगातार खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी एक सीट चाह रही थी कि कम से कम एक सीट पर जो है उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन बीजेपी ने 70 में से 68 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है और 2 बिहार के सहयोगी दलों को उन्होंने सीट दी है, ना कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में जो और एक सहयोगी पार्टी है अजीत पवार की एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी ने अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 11 सीटों पर चुनाव अजीत पवार लड़ रहे हैं और बीजेपी 68 सीटों पर, लेकिन जो तीसरी सहयोगी दल है एकनाथ शिंदे वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाए। अब दोस्तों आप देखिए कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव जब से संपन्न हुए, एक के बाद एक जो भी खबरें आई उससे यही साफ मालूम चलता है कि एकनाथ शिंदे का प्रभाव कम करने की कोशिश जो है वो चल रही है। जिस तरीके से मंत्रालय चले गए, उनके हाथ से जो मांग रहे थे वो मंत्रालय नहीं मिला, जो पोस्ट मांग रहे थे बिहार मॉडल महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र का सीएम जो है वो जैसे बिहार में बनाया बीजेपी ने, महाराष्ट्र में बनाया वो भी नहीं बनाया। उसके बाद हमने देखा कि तमाम एक के बाद एक पद जो एकनाथ शिंदे चाहते थे वो भी उनके हाथ से निकलता चला गया और अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि जो दिल्ली में चुनाव लड़ने की मंशा थी उस पर भी पानी फिर गया है। तो ये तमाम चीजों को देखें तो साफ तौर पर अभी भी एकनाथ शिंदे के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही। हालांकि एकनाथ शिंदे जब और बीजेपी की भी तलखियां बढ़ी थी उस दौरान अजीत पवार बड़ा खास नजर आते थे बीजेपी के लिए, लेकिन पिछले 1.5-2 हफ्तों से अजीत पवार की नाराजगी जो है वो बीजेपी के नेताओं से भी देखने को मिल रही है। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें अजीत पवार जो है अपने आवास पर बैठक बुलाते हैं एनसीपी के नेताओं की, जहां एनसीपी के नेता पहुंचते हैं और उनमें से 2 नेता जिनके पास एक हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, देवेंद्र फडणवीस कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो इन 2 नेताओं से कनेक्टेड थे और इन 2 नेताओं से सलाह तक नहीं करते और शायद अजीत पवार के एनसीपी के इन नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी और ये बात अजीत पवार तक पहुंची और अजीत पवार ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पे हालांकि फोटो शेयर की थी अपनी इस मीटिंग की और ये सुनने में आया कि अजीत पवार ने कहा कि अगर गठबंधन में रहना है, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन में रहना है तो सबके हिसाब से चलना पड़ेगा, सबसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं इस बयान को देवेंद्र फडणवीस से जोड़ के देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ भी स्टेप उठाया, जो कुछ भी डिसीजन लिया, जो फैसले को रद्द किए, वो अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं से बिना पूछे लिए। उसके बाद अजीत पवार अगर ये बात कहते हैं कि अगर गठबंधन में साथ चलना है तो सलाह मशवरा किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर भले उन्होंने नाम ना लिया लेकिन इस बयान को देवेंद्र फडणवीस से जोड़ करके देखा गया। तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से अजीत पवार भी लगातार जो है उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। अब ऐसे में अब जो महाराष्ट्र का चुनाव था वो तो संपन्न हो चुका है, अब चुनाव सिर्फ बीएमसी का है, निकाय चुनाव है। अभी भी कई सारे चुनाव जो रीजनल लेवल पे होते हैं वो होते रहेंगे, लेकिन सबके बीच में सबकी नजरें दिल्ली के चुनाव पर है और दिल्ली के चुनाव में जो मैंने आपको बताई एक बड़ी खबर कि
फिर से जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी को झटका बीजेपी ने दिया है। एक सीट वो चाह रहे थे लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिला है, बल्कि बीजेपी ने बिहार के सहयोगी दलों को देना मुनासिब समझा और दोनों सहयोगी दलों को उन्होंने एक सीट दिल्ली से लड़ने के लिए दी है। अब देखिए दोस्तों, अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं महाराष्ट्र में, आए दिन आपको हम खबर पहुंचाते रहते हैं और देखना होगा खास तौर पे कि एकनाथ शिंदे भी जो है वो चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के स्मारक को लेकर के उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की भी घेराबंदी की है और जिस तरीके से समिति से उद्धव ठाकरे को वो बाहर करना चाहते हैं अध्यक्ष पद से, वैसे उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि जो स्मारक का जो समिति बनी हुई है, बाला साहब स्मारक की समिति, उसमें से एकनाथ शिंदे जो है वो बाहर हो जाए और गेंद जो है अब वो देवेंद्र फडणवीस के पाले में है। तो एक तरफ जहां आदित्य ठाकरे लगातार मुलाकात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने अब एकनाथ शिंदे की तरफ से भी प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू कर दी गई है और उनकी तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है कि जो समिति है उनके अध्यक्ष पद से उद्धव ठाकरे को बाहर किया जाए। तो महाराष्ट्र की सियासत में अलग अलग दांव पे चलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि दिल्ली का चुनाव इस समय माहौल गर्म है, तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर थी जो महाराष्ट्र से कनेक्ट हो रही थी और ये आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।